हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, जो कि हम लोग अभी 10th क्लास के से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज एक थोड़ा अलग टॉपिक हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो कि ये जो टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्लास 12th के भी बच्चों को पढ़ना है। पॉलिटेक्निक्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से, उसके लिए भी ये आपको फायदेमंद होगा। जो बच्चे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं उनको भी ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग इस टॉपिक से के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है। तो रेक्टिफायर का मतलब क्या है? रेक्टिफायर का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन, जो कि रिपल्स को या कोई भी सोर्स है उसको, उसके सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को वो रेक्टिफाई करके आउटपुट में दे। ठीक है, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेक्टिफिकेशन के लिए लिया है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसी को हम लोग एसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे और उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है? जो कि उसमें पल्सेटिंग नेचर का होता है। एसी करंट मीन्स जो प्लस माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है उसको हम लोग डीसी में कन्वर्ट करेंगे और उसका जो रिपल्स है उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे इस हाफ रेक्टिफिकेशन सर्किट से। ठीक है ना, तो इसी में हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है, फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है, ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है। तो हम लोग वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है, जो कि हम लोगों ने इसी में डिस्कस किया है। ये क्या है? इनपुट, ये इनपुट पार्ट है और ये क्या है? ये आउटपुट पार्ट है। ठीक है, आउटपुट। इनपुट में क्या दे रहे हैं हम लोग? एसी करंट दे रहे हैं। ठीक है, जो एसी करंट हम लोग होम सप्लाई में यूज करते हैं वही एसी करंट इसमें भी यूज हो रहा है, जिसका कि ग्राफ हमने बनाया पूरा फुल साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो कि होता है एसी करंट में। ठीक है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर है? आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, दो टाइप का। लेकिन इसमें जो हमने यूज किया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देना है। यानी इनपुट में अगर 220 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि अगर 220 वोल्ट है, जिस रेटिंग का भी ट्रांसफार्मर होगा, जैसे 220 वोल्ट, 220 इनपुट और 12 वोल्ट आउटपुट, यहाँ पे अगर ये 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा होगा तो ये 12 वोल्ट आउटपुट ही यहाँ पे मिलेगा। यानी ये क्या स्टेप डाउन हो रहा है यहाँ पे। स्टेप डाउन मतलब 220 वोल्ट से 12 वोल्ट में ये कन्वर्ट कर रहा है। दोनों में आउटपुट अल्टरनेटिंग ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट इसमें से जनरेट, ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होता है। लेकिन इसमें हम लोग रेक्टिफायर या डायोड, इसको डायोड भी बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये डायोड का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन जो सिंबल होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। ये हमेशा पॉजिटिव बायस में काम करता है। पॉजिटिव बायसिंग का मतलब क्या है? जो कि पॉजिटिव करंट इसके अंदर से जाएगा, नेगेटिव में नहीं काम करता है। ठीक है ना, करंट जब इनपुट होगा, इनपुट करंट में काम करेगा, जब आउटपुट इधर से जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी नेगेटिव बायस में ये काम नहीं करता है। बायसिंग का मतलब क्या होता है? जितना वोल्टेज इसकी जरूरत है उतना करंट देने, जो कि देते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है ना, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वही बायसिंग बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव बायस में ही काम करता है, नेगेटिव बायस में नहीं काम करता है। ये क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, आगे भी इसके बारे में पूरा हम डायोड के ऊपर एक पूरा
सीरीज हम लोग बनाएंगे। कई कई टाइप का डायोड होता है, पीएन जंक्शन, पीएनपी, और ये पीएन जंक्शन डायोड से ट्रांजिस्टर भी बनता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम लोग के इस चैनल से बने रहिए, ताकि आगे जो भी वीडियो हम लोग देंगे सब आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आपके ग्रेजुएशन में या जो भी आप टॉपिक इससे पढ़ रहे होंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है ना। तो इसको अभी ओवरव्यू हमने देख लिया। ये पॉजिटिव बायसिंग में काम करता है, निगेटिव बायसिंग में काम नहीं करता है, यानी जब इस पे निगेटिव करंट जब जाएगा, यानी निगेटिव हाफ साइकिल का, तो ये इस पे काम नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस में काम नहीं करता। इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस एंड, और जब इसका रिवर्स बायसिंग होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। रिवर्स बायसिंग वही, जब निगेटिव करंट, जब निगेटिव हाफ साइकिल जब इसका जाएगा ना, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि 12 वोल्ट ऐसे ही हमने लिख दिया है, जरूरी नहीं कि 12 वोल्ट हो, कोई और भी रेटिंग का ट्रांसफार्मर हो सकता है। हमने बस आपको एक ऑपरेशन के लिए, आपको बस समझाने के लिए बता दिया है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कौन सा है, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये पूरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जरूरी नहीं 220 वोल्ट हो, कितना भी वोल्ट हो सकता है, जिस इसके रेटिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये करंट का फ्लो है। अब देखिए इसमें क्या है, इनपुट हमने दिया एसी, ठीक है। आउटपुट में जब ये जाएगा तो क्या होगा, इसका ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी, और इसका सेकेंडरी, यानी जो आउटपुट वाला जो पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, वो सेकेंडरी पार्ट होता है, इनपुट वाला पार्ट प्राइमरी पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। और इसमें भी जो सेकेंडरी में भी जो कॉइल, जो करंट इंड्यूस होता है, वो भी इंडक्शन प्रिंसिपल से ही होता है, ठीक है ना। यानी दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों कॉइल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड नहीं रहता है, दोनों सेपरेट होता है एक, ठीक है ना। तो जब प्राइमरी में जब करंट इंड्यूस होता है, तो वही इंडक्शन के कारण इस सेकेंडरी में भी वो करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक पूरा डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा कि जब पॉजिटिव, हमने अभी पढ़ा क्या कि डायोड जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। रिवर्स बायस यानी जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और इधर से फिर निगेटिव, और ये हमेशा आप देखेंगे पॉजिटिव ही नहीं वर्क करेगा, ठीक है। थोड़ा सा सर्किट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नए नए हैं, अगर आपने अभी आगे नहीं पढ़ा है, बुक्स में भी नहीं पढ़ा है, या आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा तो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो वीडियो जरूर देखिएगा और अंत तक ये वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस होगा, यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में इसी में भी इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो करंट कैसा होगा, आई करंट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट इसमें जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, यानी क्या होगा, ये पॉजिटिव में ये करंट को तो इसमें अलाउ करेगा जाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग में आपको पता है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटली उसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा, करंट को क्या करेगा, अलाउ कर देगा जाने के लिए, और ये लोड लगाया, कोई भी लोड हो सकता है, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा, करंट इसमें से पास करेगा और पास करके ये सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल में होगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ही ये जो अभी फॉरवर्ड में था, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस जब हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पहले मैंने फिगर बनाया था, अभी क्या हो जाएगा, निगेटिव में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो
तो जब ये तो जैसा ही इसमें होगा वैसा ही इसमें भी उसी डायरेक्शन में इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इस साइड से इस साइड। हम एक नाम दे देते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है ना, यहाँ पे सी डी ई और एफ, ठीक है। हमने फिर से इसको हम बना देते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया। तो हम लोग अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में समझे। तो जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट इस प्राइमरी सेक्शन में ए बी से मूव करेगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। एरो जो आपको शो कर रहे हैं, ए बी से ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट करेगा, और जो करंट होगा वो करंट किस डायरेक्शन पे, सी डी ई एफ से ऐसे करके ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग डायोड की प्रॉपर्टी अभी हमने बताया कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई, यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या होगा, जब ये निगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी एफ ई डी, फिर से सी की तरफ जाएगा, इस इधर की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो बैरियर है ये क्या करेगा, इसको पास ही नहीं करने देगा, यानी डी से सी तक इसको पहुंचने नहीं देगा। तो क्या होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि ये निगेटिव बायस में काम नहीं करता है, ठीक है, यानी रिवर्स बायस में काम नहीं करता। जब यहाँ से करंट रिवर्स होगा तो क्या होगा, वो सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा। जब कंप्लीट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका निगेटिव हाफ साइकिल नहीं बनेगा। ये देखिए, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाया है, और ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाया है। जो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा हमको, ये है ना, लोड के तरफ। तो आउटपुट वोल्टेज में आपने देखा, जब ये करंट रिवर्स हो जाएगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो इसका ये सर्किट कंप्लीट नहीं करने देगा, यानी ऐसा स्विच काम करेगा। ये क्या करता है, ओपन स्विच हो जाता है, ठीक है ना। आप एक समझिए कि ओपन स्विच है, स्विच जब ओपन कर देंगे तो करंट पास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, इसका ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है इसमें गायब हो जाएगा, यानी ये नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये फिर से रिवर्स, फिर से ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी जब से करंट फिर से इधर फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो फिर से ये करंट का आउटपुट मिलेगा, क्योंकि फिर से ये करंट इस डायरेक्शन से हो जाएगा, सी डी ई एफ, ठीक है ना, सी डी ई एफ की तरफ से जाएगा और ये करंट को पास करने देगा। यानी फिर क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में एक क्लोज स्विच हो जाएगा, है ना। स्विच के जो ओपन था रिवर्स बायस में, ओपन हो गया था, अब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना, बायसिंग, ठीक है ना। और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसको हम लोग बायसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होगा, हमेशा ये फॉरवर्ड बायसिंग में जब ये सर्किट काम करेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल को ये छोड़ देगा, ठीक है ना। आपने डीसी करंट का ग्राफ आपने देखा ही होगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि हम लोग जनरली ये देखते हैं, हम लोग बैटरी के केस में। ये जो ग्राफ है ना, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, यही आपका डीसी ग्राफ है। लेकिन इस टाइप का तो ग्राफ इसमें नहीं बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिपल्स। ये क्या होगा, एक रिपल्स बना, कंप्लीट ये ग्राफ नहीं बनता है, ठीक है ना। कंप्लीट डीसी का इस टाइप का इसमें ग्राफ नहीं बनता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक निगेटिव हाफ साइकिल हट जाता है और ये मतलब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ही आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए मिलता है क्योंकि ये जो डायोड है ऐसा स्विच वर्क करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, यानी करंट क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट होकर जाएगा तो इसमें इसको पास नहीं करने देगा। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है, क्लोज स्विच के जैसा काम करता है, यानी स्विच क्या होता है, क्लोज हो जाता है तो करंट पास करेगा, और जब पास करेगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो क्या होगा, आपका ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई हमने क्या लिखा है, एक आप जानते होंगे कि
एक कंप्लीट सर्किल जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है और फिर ये सेकंड 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। बस इसी को हमने लिया है, यहाँ से 0 से शुरुआत किया, तो यहाँ पे पाई, और ये जो सर्किल तो क्योंकि यहाँ पे नहीं बन रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि स्टेशनरी नहीं ना है, आगे की तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको बढ़ते जाना है, तो इसलिए 180 डिग्री, 360 डिग्री, और फिर इसी तरह से हम लोग ग्राफ लिखते हैं। पाई यानी 180 डिग्री, पाई का वैल्यू क्या होता है, अगर डिग्री में नापेंगे तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से 180 डिग्री, 360 डिग्री, और फिर आगे की तरफ ये विद रिस्पेक्ट टू, इसलिए हमने लिखा है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और इसी तरीके से आगे की तरफ। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको सर्किट समझ में आया। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन की तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसको यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर है, कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, फॉर द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है ना, जहाँ पे कि सिग्नल को रेक्टिफाई करना, और यहाँ से तो आपने एसी करंट दिया, लेकिन यहाँ से आपको अगर इस टाइप का रेक्टिफिकेशन चाहिए, सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे इसको। और भी जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे या फिर ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ेंगे या फिर कैपेसिटर लगा के भी इसको थोड़ा सा फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना। पैरेलल में कैपेसिटर लगा के भी इसको फिल्टर करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में हम लोग बताएंगे जब कैपेसिटर वाली सर्किट पढ़ेंगे इसके बारे में। फॉर सिग्नल डीमॉड्यूलेशन, सिग्नल डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, जब सिग्नल को अपलोड करते हैं तो मॉड्यूलेशन बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन जब सिग्नल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कोई रिसीवर सर्किट पढ़ेंगे ना, वायरलेस सेट हो या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। सिग्नल पीक एप्लीकेशन, जहाँ पे कि सिर्फ हमको पीक का ही जरूरत है, यानी पॉजिटिव सिग्नल का ही जरूरत है, वहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसका, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, एक तो ये सबसे सिंपल है, दूसरा कि चीपर है, सस्ता भी पड़ता है क्योंकि इसमें ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं होती, बस एक ट्रांसफार्मर लगाया, एक डायोड लगा दिया, लोड से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये सस्ता भी पड़ता है जहाँ, और इसको वहां भी यूज करते हैं जहाँ पे कि ज्यादा, अब देखिए इसमें क्या होता है कि नॉइज भी क्रिएट होता है, इसमें नॉइज भी क्रिएट होता है, तो नॉइज जहाँ पे उतना क्लियर साउंड की जरूरत नहीं हो, ठीक है ना, वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं। एडवांटेजेस आपने देख लिया, डिसएडवांटेजेस क्या है, they only allows half cycle through per sine wave and other half cycle is wasted, this leads to power loss, ठीक है ना। इसमें पावर लॉस भी होता है क्योंकि ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही इसमें पास करता है, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल को लॉस करता है, लूज कर देता है, नहीं जा पाता है, इसलिए इसमें थोड़ा पावर लॉस भी होता है। इट दे प्रोड्यूसेस अ लो आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि रेक्टिफाई हो जाता है। तीसरा क्या है, द आउटपुट करंट वी ऑब्टेन इज नॉट प्योरली डीसी, अभी जैसे मैंने कि बताया है कि ये कंप्लीट डीसी वोल्टेज नहीं होता, जैसा कि देखिए इस टाइप का जो ग्राफ है ना, ये सिर्फ आपको बैटरी के केस में मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है एसी इनपुट देते नहीं है, उसमें जो है सो एक सिंपल करंट, सिंपल डीसी करंट फ्लो करता है, स्ट्रेट लाइन में जब आप उसका ग्राफ देखेंगे तो वो मिलेगा, ठीक है ना। is not obtained purely and it is still contains lots of ripples, मैंने बताया था अभी इसमें रिपल्स होता है, रिपल्स मतलब क्या, फ्लक्चुएशन होता है, रिपल्स का मतलब ये समझिए कि फ्लक्चुएशन होता है, जिसके चलते कि नॉइज डेवलप होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो उस नॉइज को भी बहुत हद तक और भी कैपेसिटर लगाते हैं और भी रेक्टिफायर लगाते हैं और उसमें उस रिपल्स को भी कम करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें फिल्टर यूज़ करेंगे, आगे जाके फिल्टर भी यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज़ करते हैं इसीलिए ताकि उसमें रिपल्स हो या नॉइज हो, रिपल्स के कारण ही नॉइज डेवलप होता है, तो वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ताकि आउटपुट आपको स्मूथ एंड क्लियर मिले, ठीक है ना। हाई रिपल फैक्टर, ठीक है ना, रिपल आपको इसमें यानी फ्लक्चुएशन आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर जो हमने एक छोटा सा लेक्चर बनाया है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो बनाएं इसके ऊपर, हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड हम लोग एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम लोग को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाएगा, तो और भी कुछ नए नए वीडियो आप लोग के लिए बनाएंगे और ऑन डिमांड बनेंगे, जो आपको ज़रूरत है
आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, उस पर उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।